सीजन की शुरुआत में हम फायर स्टेशन के फायर फाइटर्स को खाना खाते देखते हैं। तभी फायर अलार्म बजने लगता है और हमारा हीरो सॉन्ग अपने कोलीग्स के साथ तैयार होकर रेस्क्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब हम अपनी फीमेल लीड जुकिन को देखते हैं जो एक डॉक्टर है और अपनी सर्जरी से फारिग होकर खाना खाने लगती है। उसी वक्त सॉन्ग के दोस्त उसे जुकिन के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं क्योंकि सॉन्ग के दांत में दर्द था। सॉन्ग जुकिन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जुकिन उसे दांत देखने के लिए मास्क हटाने का कहती है लेकिन वो कहता है कि मुझे चेकअप नहीं करवाना। जुकिन को कुछ याद आता है तो वो सॉन्ग के पीछे भागती है लेकिन सॉन्ग उसे आते देखकर भी इग्नोर करके चला जाता है। जुकिन घर में थी जब उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि हॉस्पिटल के करीब एक बिल्डिंग में आग लग गई है, इससे उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। वो हॉस्पिटल जाती है तो वहीं सॉन्ग से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड थे। सॉन्ग लोगों को मुश्किल में देखकर होश में आता है और अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने लगता है। जुकिन तो उसे देखकर उसके सदके वारी जाती खुश हो रही थी और शायद वो अपने मरीजों को भी भूल गई थी जिनके लिए उसे हॉस्पिटल बुलाया गया था। रात को वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए हाई स्कूल डेज के बारे में याद करने लगते हैं। जुकिन जब पहले दिन स्कूल आई थी उसी दिन सॉन्ग उसे देखते ही पहली नजर में उससे प्यार करने लगा था। उसने अपना ट्रांसफर जुकिन की क्लास में करवा लिया था और इसका डेस्क मेट भी बन गया था। जुकिन काफी शर्मीली थी, इससे वो चुपचाप रहती थी लेकिन सॉन्ग उसे बार बार तंग करते हुए बोलने पर उकसा कर उसका नाम पूछ रहा था। जुकिन उसे नाम नहीं बताती तो वो उसके नोट्स छीन लेता है और उन पर उसका नाम देख लेता है। फिर वो उसे अपना नाम बताता है लेकिन जुकिन ने उसे किसी बात का जवाब नहीं दिया था। जुकिन प्रेजेंट में अपना हाई स्कूल डेज की चीजें निकालती है तो उसमें एक चॉकलेट बॉक्स भी था जो उसे हाई स्कूल में सॉन्ग ने दिया था। जुकिन को याद आता है कि उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं था, इससे जब वो अकेली घर जाया करती थी तो सॉन्ग उसके घर तक साथ जाता था। जुकिन हॉस्पिटल से फ्री होकर सॉन्ग के घर जाती है। सॉन्ग की बहन उसे देखकर दरवाजा बंद करने लगती है लेकिन जुकिन उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि मुझे सॉन्ग से मिलना है, जिस पर सॉन्ग की बहन कहती है कि तुम भूल गई तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था, अब तो मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। तभी सॉन्ग की मॉम दरवाजे पर उसे देखकर दरवाजा बंद करने लगती है तो जुकिन कहती है कि ये तो बता दें वो कहाँ मिलेगा, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो ज्यादातर फायर रेस्क्यू रहता है। जुकिन के जाने के बाद सॉन्ग की मॉम को पछतावा होता है कि उनको जुकिन के मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। मॉम कहती है कि मैंने अब तक सॉन्ग के लिए जितनी डेट्स अरेंज की वो किसी एक डेट पर भी नहीं किया, शायद वो अभी भी जुकिन को पसंद करता है। जुकिन हॉस्पिटल किसी मरीज का चेकअप कर रही थी जब सॉन्ग अपने दोस्त को लेकर आता है जो काफी घायल हो चुका था। जुकिन उसे चेक करने जाने लगती है तो मरीजा का पति जुकिन का बाजू पकड़कर उसे रोकता है कि तुम मेरी पत्नी को चेक किए बिना कैसे जा सकती हो। ये देखकर सॉन्ग उस आदमी को मजा चखाता है जिसके बाद जुकिन उसके दोस्त को चेक करने चली जाती है। वो बाहर आती है तो सॉन्ग जा चुका था। जुकिन उसके पीछे जाती है और उसे रोककर पूछती है कि तुम इतने साल तक कैसे थे। सॉन्ग जवाब देता है कि मैं ठीक था, जिस पर जुकिन कहती है लेकिन मैं ठीक नहीं थी। वो सॉन्ग से अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए कहती है लेकिन सॉन्ग कहता है कि मेरे साथ कॉफी पीने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तुम भी उस लाइन में लग जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। जुकिन के पास से जाने के बाद सॉन्ग उसका दिया हुआ लाइटर देखकर उससे याद कर रहा था कि उसने जुकिन के कहने पर स्मोकिंग छोड़ दी थी। सॉन्ग अपना लाइटर ढूंढ रहा था जो उसे कहीं नहीं मिला तो वो कचरे में ढूंढने लगता है। उसका दोस्त ये देखकर उसे कहता है कि अब तुम मान लो अभी भी तुम्हें उससे प्यार है, फिर आखिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। सॉन्ग उसे बताता है कि उसकी फैमिली बहुत अमीर है और वो अपने स्टेटस के लोगों को ही मिलना पसंद करती है। जुकिन की फैमिली को लगता था कि सॉन्ग उसके काबिल नहीं है। वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत उसके काबिल बनने के लिए ही कर रहा हूँ ताकि उसको अपना बना सकूं। उसका दोस्त उसे समझाता है कि पास्ट से निकलकर आगे बढ़ जाओ और उस लड़की को भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। जुकिन की मॉम उसे कुछ लड़कों की फोटोज देती हैं कि इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद हो उसके साथ डेट पर चली जाओ। जुकिन का भाई उसे एक लड़के की फोटो दिखाकर कहता है किसी लड़के से मिल लो, ये कम से कम उस सॉन्ग से तो बेहतर ही है। जुकिन उसकी बात पर गुस्सा होकर चली जाती है। जुकिन सॉन्ग के फायर ऑफिस जाती है और सॉन्ग से मिलने का कहती है लेकिन वो कहते हैं कि सॉन्ग बाहर गया हुआ है। जुकिन निराश होकर चली जाती है और हम तभी देखते हैं कि सॉन्ग वहीं था। उसने जुकिन से मिलने से बचने को झूठ बोला था। वो घर जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जुकिन तुमसे मिलने आई थी, जिस पे सॉन्ग को फ्लैशबैक आता है। जब स्कूल टाइम में जुकिन उसके घर आई थी तो उसे उसका घर काफी पसंद आया था। सॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया है तो तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। फिर कुछ दिन बाद जुकिन ने उसे ये कहकर ब्रेकअप कर लिया था कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें फोर्स किया है, लेकिन जुकिन मना कर देती है। उसके जाने के बाद उसकी कार के पीछे भागता है लेकिन जुकिन की मॉम ने कार नहीं रोकी थी। फिर वो जुकिन के घर गया था और उसकी विंडो पर लिख कर आया था कि मैं पार्क में वेट करूंगा। जुकिन वहाँ भी नहीं आई थी और वो उसके ना आने पर रोता ही रह गया था। प्रेजेंट में जुकिन हॉस्पिटल से कार ड्राइव करते हुए बारिश में फंस जाती है तो उसके इर्द गिर्द पानी ही पानी होने के कारण उसकी कार में पानी भरने लगता है। वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो उसे बचाने फायर फाइटर्स आ जाते हैं और हमारा हीरो अपनी हीरोइन को निकाल लेता है।
सॉन्ग उसे अपनी जैकेट देता है वो सॉन्ग से पूछती है कि तुम मेरा सुनकर इतनी बारिश में आए थे ना, लेकिन सॉन्ग कहता है कि तुम्हारी जगह कोई भी होता मैं उसे जरूर बचाता। जूकिन को सॉन्ग के घर होने का पता चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर जाती है, जिस पे सॉन्ग उसे आने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी जैकेट वापस करने आई हूँ और तुमने जो कल मेरी जान बचाई उसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलना है। वो सॉन्ग से कहती है कि हम दोबारा साथ नहीं हो सकते, तो सॉन्ग मना करके कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले भूल चुका हूँ। जूकिन एक एक्सीडेंट की जगह फर्स्ट एड देने जाती है, वहाँ फायर फाइटर्स भी आए हुए थे। जूकिन सबको चेक करने लगती है जब कार के हिलने के कारण जूकिन को चोट लगने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसके पीछे आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। सॉन्ग घायल होने के कारण हॉस्पिटल जाता है जहाँ जूकिन उसका इलाज करने आती है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि मुझे और डॉक्टर चाहिए, जिस पे जूकिन कहती है कि मेरे अलावा सब डॉक्टर्स बिजी हैं। जूकिन उसकी ड्रेसिंग कर देती है और इसे एक बार फिर अपनी जान बचाने पे थैंक्स कहती है, जिस पे सॉन्ग कहता है कि ये मेरी जॉब है। सॉन्ग जूकिन से कहता है कि कल तुमने मुझे दोबारा साथ होने का कहा, लेकिन तुम खुद मुझे छोड़कर गई थी। ऐसा नहीं होगा कि जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तुम छोड़ दोगी और जब दिल जाएगा साथ होगी। तभी सॉन्ग की एक दोस्त आ जाती है और उसकी काफी केयर करने लगती है, तो ये देखकर जूकिन जेलस हो जाती है। जूकिन सॉन्ग से उसकी दोस्त के बारे में पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पे सॉन्ग कहता है कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। जूकिन उस पर गुस्से से चिल्लाती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताकर सीधा नो बोलते बहाने बनाने की क्या जरूरत थी। वो कहती है कि हाई स्कूल के वक्त हम बहुत यंग थे और मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकती थी। सॉन्ग कहता है कि तुमने उस वक्त बिना कुछ बताए मुझे छोड़ा था, तो अब मैं तुम्हें डेट क्यों करूं। उसकी बातें सुनकर जूकिन बहुत रोने लगती है, तो सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। जूकिन को पता चलता है कि एक्सीडेंट से बचने वाला जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसे इन्फेक्शन है, जिस कारण उसके साथ रहने वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। जूकिन को सॉन्ग की चिंता होने लगती है, इससे वो सारे फायर फाइटर्स को इन्फेक्शन की मेडिसिन देने हॉस्पिटल बुलाती है। जहाँ दवाई कम पड़ जाती है तो जूकिन इमरजेंसी कॉल करके एक्स्ट्रा मेडिसिन मंगवाती है। सॉन्ग उसे मेडिसिन मंगवाने के लिए कॉल पर बात करते सुन लेता है, इससे वो उसे थैंक्स बोलता है। जूकिन कहती है कि मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रही हूँ और मैं जानती हूँ तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, ऐसे मैं भी अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। जूकिन के साथ वाले घर में एक बच्चा फंस जाता है, जिससे सॉन्ग और उसकी टीम बचाने आती है, तो वो जूकिन के घर से उस बच्चे को बचाने के लिए जूकिन की इजाजत लेते हैं। जब वो वापस जाने लगते हैं तो जूकिन उसकी कलीग को रोककर सॉन्ग की WeChat आईडी ले लेती है। सॉन्ग जाने लगता है तो जूकिन उसे पानी देती है और उसका घायल हाथ देखकर उसे मेडिसिन लगाने का कहती है। सॉन्ग भी मान जाता है तो वो उसके मेडिसिन लगा देती है। सॉन्ग उसे देखता ही रहता है, जिससे जूकिन फील करके उसे देखती है तो सॉन्ग तुरंत नजरें फेर लेता है। सॉन्ग जाने से पहले जूकिन के घर को साफ कर देता है जो उनकी वजह से गंदा हुआ था। सॉन्ग जाने लगता है तो जूकिन उसे विंडो से आवाज देकर पूछती है क्या तुम वीकेंड पे फ्री हो, तो वो कुछ कहे बिना चला जाता है। सॉन्ग जूकिन की आईडी चेक करती है और सॉन्ग को उसका घर साफ करने पर थैंक्स का मैसेज करती है, जिस पर सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि तुम ऑलरेडी मुझे थैंक्स बोल चुकी हो। जूकिन सॉन्ग के ऑफिस आती है तो सॉन्ग उसे बाहर मिलने आ जाता है। जूकिन उसे अपने साथ डिनर पे चलने का कहती है, लेकिन सॉन्ग मना कर देता है। ये देखकर जूकिन उसे याद दिलाती है कि मेरी मदद से ही तुम उस बच्चे की जान बचा पाए। उसकी बात सुनकर सॉन्ग भी मान जाता है। दोनों इस डेट के लिए स्पेशल तैयारी करके रेस्टोरेंट जाते हैं, तो खाना खाते हुए जूकिन कहती है कि इनके खाने का टेस्ट 10 साल पहले जैसा है, लेकिन सॉन्ग नहीं मानता। जूकिन कहती है कि जरूर तुम्हारा टेस्ट बदल गया होगा, जिस पर सॉन्ग कहता है कि ऐसा ही है, जो चीज मुझे 10 साल पहले पसंद थी वो पसंद नहीं रही। सॉन्ग जूकिन को खाना खाते देखता है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है, जिस कारण वो उठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जूकिन के ट्रैप में नहीं फंसेगा। जूकिन अपनी मॉम के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ उसे सॉन्ग का मैसेज आता है, तो वो डेट ऐसे ही छोड़कर आ जाती है। जूकिन सॉन्ग को अपने साथ डिनर का कहती है तो वो मान जाता है। जूकिन की मॉम उससे डेट का पूछती है तो वो कहती है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, जिस पर उसकी मॉम उसे वार्न करती है कि सॉन्ग के बारे में सोचना भी मत, उससे तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। यही हमें पता चलता है कि जूकिन ने अपनी मॉम के कहने पर ही सॉन्ग से ब्रेकअप किया था। वो जब पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी, सॉन्ग ने उसे बहुत सारे लेटर्स लिखे थे जो उसकी मॉम ने जला दिए थे। जूकिन सॉन्ग के साथ डिनर पर जाती है तो वो अपनी मॉम की बातों से काफी अपसेट थी, इससे वो सॉन्ग से कहती है कि हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि तुम ही मेरे साथ होना चाहती थी, लेकिन अब तुम फिर पीछे हट रही हो तो भी मुझे मसला नहीं। वो सॉन्ग से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। दोनों दुखी होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। जूकिन को पता चलता है कि सॉन्ग किसी के साथ डेट पे गया है, तो वो इसी टेंशन में ड्रिंक करने के बाद पूरी तरह टल्ली होकर उससे मिलने पहुंच जाती है। वो सॉन्ग को काफी बातें सुनाती है कि तुम किसी के साथ डेट पे कैसे जा सकते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। नशे में ही वो सॉन्ग को बता देती है कि मैंने हमारे लिए ही तुमसे अलग होकर अपनी स्टडी पर ध्यान देने का फैसला किया, ताकि मैं डॉक्टर बनकर इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और फिर हम एक हो सके। वो सॉन्ग से कहती है कि मैंने हमारे रिलेशन के लिए इतनी कोशिश की, लेकिन तुमने क्या किया। सॉन्ग उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और इसके जाने के बाद रोता रहता है। अगले दिन सॉन्ग जूकिन से मिलने जाता है और वो जूकिन को
कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। जूकिन उससे कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर हूँ, तो मेरे घर पहुँचो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। वो जूकिन के पास जाती है तो सॉन्ग उसके लिए खाना बनाता है। सॉन्ग जूकिन से कहता है कि कल तुमने कहा अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा तो तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगी। वो जूकिन से कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए शायद तुम्हें अपनी फैमिली को खोना पड़ जाए। जूकिन चुप रहती है तो सॉन्ग उसे कहता है कि अभी सोच लो, क्योंकि मेरे साथ होगी तो तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज मुझे चूज नहीं करोगी तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे, और अगर मेरे साथ रहना है तो फिर मुश्किलें सहने को तैयार हो जाओ। जूकिन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती तो वो वहाँ से चला जाता है और जूकिन रोती रह जाती है। उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि जिसने कहा था कि अगर तुम सॉन्ग के साथ होगी तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा। मॉम ने उसे याद दिलाया था कि हमने तुम्हें अडॉप्ट करके हर तरह प्यार दिया, तो क्या तुम अब हमें ये सलाह दोगी। इससे जूकिन ने मॉम को ही चुना था। जूकिन अपने भाई से कहती है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं सॉन्ग के साथ भी रहना चाहती हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी, मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। हर लड़की ऐसा ही चाहती है कि वो अपने सब रिश्तों को साथ लेकर चले, लेकिन कभी कभार रिश्ते हमें मुश्किल में डाल देते हैं। सॉन्ग मधुमक्खी के काटने पर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जूकिन उसका इलाज करती है। जिसके बाद वो वापस जाने के लिए निकलता है तो हॉस्पिटल से बाहर उसे जूकिन का भाई मिलता है। वो सॉन्ग को जूकिन से दूर रहने का कहता है कि तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो, इससे मैं और मेरी फैमिली कभी जूकिन को तुम्हारे लिए पसंद नहीं करेंगे। सॉन्ग उसे कहता है कि जूकिन अपने फैसले खुद ले सकती है और तुम तो उसके सगे भाई भी नहीं हो, इसलिए उस पर पाबंदी लगाना बंद करो। जूकिन के भाई की बर्थडे पर जूकिन उसे गिफ्ट देती है तो वो उसे सॉन्ग से दूर रहने का कहता है, जिस पर जूकिन कहती है कि ये मेरी जिंदगी है और इसके बारे में डिसीजन भी मैं खुद लूंगी। वो जूकिन को कहता है कि आखिर सॉन्ग में ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे एक चांस देकर तो देखो। जूकिन उसे कहती है कि हम भाई बहन हैं और हमारे दरमियान इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यहीं हमें जूकिन के भाई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उसकी जूकिन के बारे में फीलिंग्स जानती थी, क्योंकि वो बचपन से उसे पसंद करता था। मॉम ने उसे वार्न किया था कि तुम और जूकिन साथ नहीं हो सकते, इससे जूकिन से दूर रहो वरना मैं जूकिन को विदेश भेज दूंगी। जूकिन हॉस्पिटल में थी जब सॉन्ग उससे मिलने आता है और उसे वीकेंड पर अपने साथ डिनर पर चलने का कहता है। जूकिन उसे हाँ करने ही वाली थी जब जूकिन को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बता रही थी कि उनके दोस्त की फैमिली वीकेंड पर आ रही है और वो चाहती थी कि जूकिन का उनके बेटे के साथ रिश्ता हो जाए। जूकिन मॉम को मना करती है, लेकिन मॉम उसकी बात सुने बिना उसे तैयार रहने का कहकर कॉल काट देती है। जूकिन उदास होकर सॉन्ग से कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी, जिस पे सॉन्ग उदास होकर चला जाता है। जूकिन उस लड़के को बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है, तो वो लड़का उसकी मदद करने के लिए जूकिन के पेरेंट्स के साथ रूडली बात करता है, जिस कारण उसके पेरेंट्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। जूकिन अपने हॉस्पिटल के एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी टीम के साथ फायर स्टेशन जाती है, जहाँ उनकी फायर फाइटर्स के साथ ही ट्रेनिंग होनी थी। जूकिन खाना खाती है तो आदत के मुताबिक आहिस्ता खाने के कारण सबके जाने के बाद भी अकेली बैठी खा रही थी, जिस पर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदली, तुम्हारे खाने की स्पीड पहले की तरह ही स्लो है। ट्रेनिंग के दौरान जूकिन सॉन्ग को सामने लेटाकर मेडिकल ट्रेनिंग देना सिखा रही थी, जिसमें जूकिन सॉन्ग को शर्ट उतारने का कहती है तो वो शर्माते हुए शर्ट उतार देता है। ट्रेनिंग के दौरान जूकिन बताती है कि फायर फाइटर्स को कुछ हो जाए तो उसे किस तरह से टच करके ट्रीटमेंट किया जाता है। जूकिन को किसी की मदद चाहिए थी, लेकिन कोई लड़की सॉन्ग को टच करे उसे ये सहन नहीं था, इससे वो फायर फाइटर से ये काम करवाती है। सॉन्ग के साथ जिम करते हुए जूकिन की टांग में दर्द होता है, जिस पे सॉन्ग उसे मसाज करने लगता है। तभी वो देखते हैं कि फायर फाइटर्स का एक ग्रुप सब काम छोड़कर उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। जूकिन सॉन्ग के डॉग को देखती है तो उससे दोस्ती करने लगती है। कुछ ही देर में उसकी डॉग से दोस्ती हो जाती है, जिसपे वो काफी खुश होकर सॉन्ग को देखती है। सॉन्ग उससे कहता है कि तुम दोनों फैमिली मेंबर्स हो, इसलिए दोस्ती होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। जूकिन और सॉन्ग की टीम्स ट्रेनिंग के लिए जाती है तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों टीम्स लोगों की जान बचाने में लग जाती हैं। सॉन्ग और जूकिन सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिसके बाद मीडिया वाले सॉन्ग के इंटरव्यू के लिए आते हैं तो सॉन्ग उनको जूकिन के पास ले जाकर कहता है कि ये ना होती तो हम इतने लोगों की जान नहीं बचा पाते। मीडिया वाले सॉन्ग को छोड़कर उसका इंटरव्यू करने लगते हैं और यही हमें पता चलता है कि हर कोई समझता था कि जूकिन को अपनी फैमिली लिंक्स की वजह से जॉब मिली है और सॉन्ग सब पे साबित करना चाहता था कि जूकिन कितनी काबिल है। उधर जूकिन सॉन्ग को जब भी उसके दोस्त के साथ देखती थी तो वो जेलस हो जाती थी, लेकिन जेलस होने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। सॉन्ग जूकिन के पास जाकर पूछता है कि तुम जेलस हो रही हो, तो वो कहती है कि जब जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो। सॉन्ग कहता है कि तुमने अभी तक मेरी प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हें भूल कर किसी और से शादी कर लूंगा। जब भी तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना है तो अभी से बर्दाश्त करना सीखो। सॉन्ग का दोस्त सॉन्ग से जूकिन के प्यार का इजहार करवाने के लिए पहले तो जूकिन से बात करता है, जिसे सॉन्ग पूरी तरह जेलस हो जाता है और सब फायर फाइटर्स को उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। सॉन्ग का कोलीग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जूकिन मुझे पसंद करती है, मैं उसे प्रपोज करने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर तो सॉन्ग गुस्से से उसे कहता है कि वो मेरी है और मैं उसे इतना प्यार करता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसके मुँह से जूकिन के लिए प्यार का इजहार सुनकर उसका कोलीग खुश होने लगता है कि मिशन कंप्लीट हो गया। क्या जूकिन सॉन्ग का प्रपोजल
प्रपोजल कबूल करके अपनी फैमिली को छोड़कर उसे चूज कर लेगी या अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी? क्या जूकिन की मॉम अपने एहसानों का बदला जूकिन से उसका प्यार से दूर करके लेंगी? क्या होगा जूकिन और सॉन्ग के इस रिश्ते का अंजाम? ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का अगला पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।